तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतसे नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। वृंदाय तुलसीदेवी प्रियाय केशवस्य कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां वन्यभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भक्ति का भिन्न प्रकाश विग्रह त्रिदंडी समेत भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी ठाकुर गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत ज्ञापन करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। वे हम पे कृपा करे ताकि निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर केवल उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सके। तत्पश्चात परम गुरुदेव श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जय हम परमेश गुरुदेव नित्य जगत गुरु सिद्धांत श्री ठाकुर समस्त गुरु परंपरा जय हूँ। श्रीमान नित्यानंद प्रभु जय हूँ। युगावतार चैतन्य महाप्रभु जय हूँ। वृंदावन बिहारी राधा गोपीनाथ जय हूँ। भगवान के समस्त नाम भगवान के समस्त धाम भगवान के समस्त पार्षद जय हूँ। हम पे कृपा वर्षण करे ताकि हमारी हरि नाम में हरि गुरु वैष्णव सेवा में रतिमति उत्पन्न हो सके। मैं अपने शिक्षक गुरुओं को दंडवत ज्ञापन करती हूँ। वे हम पे कृपा करे ताकि इसी तरह गुरु वैष्णवों के सानिध्य में हमारा आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ सके। आज की प्रातःकालीन कक्षा को प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम सब श्रवण कर रहे हैं तृतीय स्कंद और उसका 32वां अध्याय। हमने श्रवण किया कि जो भगवान कपिल है वो अपनी माता को बोलते हैं कि जो जो जीव होता है वो क्या करता है, उसकी क्या पितरों में सकाम जो कर्म होता है उसके क्या होता है पितरों में और देवताओं में, देवताओं की पूजा में उसकी रुचि होती है और वो उन्हीं की पूजा में लग जाता है उसके लिए सकाम कर्मों के लिए। इस तरह से उसको पितृलोक की प्राप्ति होती है और तब जब उसके पूर्ण क्षीण हो जाते हैं तो फिर वो इसी लोक में आ जाता है। और भगवान ये भी बोलते हैं कि अपने कर्मों और मतलब पुण्यों के जो लोग पुण्यों में विश्वास करते हैं कि पुण्य करने से मतलब जो प्राप्ति होती है और ज्यादा से ज्यादा पुण्य करते हैं और इसी जो लोक में भी जिनको बड़ा बनने की चाहत होती है तो वो उनका क्या होता है, तो वो पितरों की पूजा करते हैं। फिर वो जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते फिर वो यही इसी लोक में आ जाते हैं।
तो फिर हमने तो दूसरी कैटेगरी भगवान ने बताई कि जो जो ऐसे न करके अपने सारे कर्मों के फल को भगवान को समर्पित कर देते हैं, और भगवान को समर्पित कर देते हैं, उनको क्या होते हैं, तो उच्च लोगों की गति प्राप्त होती है, ब्रह्मा के लोक में रहते हैं। द्वीप परार्ध होने तक वो ब्रह्मा के लोक में रहते हैं। तब फिर से जब प्रलय होता है तो ब्रह्मा ब्रह्मा के साथ वो भी भगवान के दर में विलीन हो जाते हैं, और फिर ब्रह्मा जी के साथ वो फिर से इसी लोक में मतलब फिर से जब ब्रह्मा जी उत्पन्न भगवान की कृपा से, भगवान की जो इच्छा से जो ब्रह्म उत्पन्न होते, उन्हीं के साथ वो ऋषिगण भी उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि और वो उनको भगवान का धाम इस नहीं मिल पाया, इतने जो सब कुछ कर्म करने के मतलब भगवान को समर्पित होने के बाद भी, क्योंकि उनके मन में थोड़ा बहुत जो अहंकार रह गया, इसकी वजह से उनको भगवान के चरणों की प्राप्ति नहीं हो पाई। आज हम तृतीय स्कंद का जो 21वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। ततस्ते क्षीण सुकीर्तः पुनर्लोकम इमं सति पतन्ति विवसा देवे सद्यो विभ्रंसितो जयः तस्मात् त्वं सर्वभावेन भजस्व परमेष्टरम् तद्गुणाश्रया भक्त्या भजनीया पदाम्बुजम्। माता जी, पितृलोक के भोग भोग लेने पर जब उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तब वो देवता लोक उन्हें वहां से ऐश्वर्य से च्युत कर दिए जाने देते हैं, और फिर उन्हें विवश होकर तुरंत लोक में गिरना पड़ता है। तो क्या बोल रहे हैं कि जो बोलते हैं कि अच्छे कर्म करो, पुण्य कर्म करो, स्वर्ग मिलता है, और जो मतलब कर्मों पे विश्वास करते हैं तो उनका क्या होता है, तो बोलते हैं कि जो उनको पितृलोक में वो जितने उन्होंने पुण्य किया वो भोग करते हैं, और जैसे उनके पुण्य क्षीण हुए तुरंत उनको पृथ्वी में फेंका जाता है, क्योंकि स्वर्ग लोक ऐसा है जैसे क्या है, एक होटल है, महंगा होटल। जब तक जिसके पास जितने पैसे रहेंगे तब तक वो वहां रहे, जैसे ही पैसे खत्म हुए निकलो, वैसे उसी तरह से ये स्वर्ग लोक और लोक भी होते हैं। लेकिन भगवान का लोक ऐसे नहीं होता। भगवान बोलते हैं यद गत्वा न निर्वर्तते तद धाम परमम मम, जहां जाने से फिर वापस नहीं फेंका जाता, मतलब बाहर नहीं निकाला जाता। जैसे हम अपने घर में जाते हैं तो हमारे घर जहाँ हमारे पास पैसे हो ना हो, कोई हमें बाहर नहीं निकाल सकता। उसी तरह भगवान का धाम भी होता है, और स्वर्ग है, ब्रह्म लोक है या उच्च लोक है, वहां पूर्ण तक जब तक जेब में पैसे हैं वो 5 स्टार होटल की तरह है, जब तक पैसे हैं तब तक ही रहेगा। लेकिन भगवान का धाम क्या है, जब जीव वहां कलमश मुक्त होकर भगवान की भक्ति में स्निग्ध होकर वहां जाता है तो उसे भगवान कभी भी नहीं निकालते। तो बोलते कि तुरंत इस लोक में गिरना पड़ता है। इसलिए माता जी, जिनके चरण कमल सदा भजने योग्य हैं, उन भगवान का तुम उन्हीं के गुणों का आश्रय लेने वाली भक्ति के द्वारा सब प्रकार से मन, वाणी और शरीर से भजन करो। माता जी, जो तो क्या करना है, केवल भगवान का भजन करना है। भगवान कपिल स्वयं भगवान होके भी बोल रहे हैं कि अपनी माता जी को उपदेश कर रहे हैं कि औरों की भक्ति करने से कोई लाभ नहीं होगा, और क्योंकि जितने पुण्य जितने भक्ति करेंगे उतने ही वो लोग रहेंगे, बाद में फिर वो यही फेंक देंगे। लेकिन जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है वो कभी भी जो उनके धाम जो उनके चरण कमल प्राप्त कर लेता उसको वो कभी नहीं फेंकते। तो बोल रहे कि माता जी, भगवान का भजन करे मन, वाणी और शरीर से। मन से भगवान का चिंतन करे, वाणी से भगवान की कथामृत का जो कथा बोले, भगवान के बारे में भगवान का नाम जप करें, और शरीर से भगवान का मंदिर मार्जन, भगवान के लिए भोग बनाना, भगवान की भक्तों की सेवा करना, ये सब करें। उन भगवान का तुम उन्हीं के गुणों का आश्रय लेने वाली भक्ति के द्वारा सब प्रकार से मन और वाणी से भजन करो।
वासुदेवे भगवतीर्भक्तिर्योग प्रयोजिता जनयत यासु वैराग्यम ज्ञान यद ब्रह्म दर्शनम यदास्य चित्तम अर्थेषु समेष्विन्द्रिया वृत्तिभिः न गृह्णान्ति वैषम्यं प्रियम अप्रियम मृत्युतः। भगवान वासुदेव के प्रति किया हुआ भक्ति योग तुरंत ही संसार से वैराग्य और ब्रह्म साक्षात्कार रूप ज्ञान की प्राप्ति करा देता है। वस्तुतः सभी विषय भगवत रूप होने के कारण, अतः जब इंद्रियों की वृत्तियों के द्वारा भी भक्त का चित्त उनमें प्रिय अप्रिय विषमताओं का अनुभव नहीं करता, सर्वत्र भगवान का ही दर्शन करता है, उसी समय वह संग रहित सब में समान रूप से स्थित, त्याग और ग्रहण करने योग्य, दोष और गुणों रहित अपनी महिमा में आरूढ़ अपने आत्मा का ब्रह्म रूप से साक्षात्कार करता है। तो भगवान कपिल क्या बोल रहे हैं कि वस्तु तो सभी वस्तु क्या है, भगवत स्वरूप हैं। तो क्या करता है जो भक्त होता है, जब इंद्रियों की वृत्ति के द्वारा भी भगवत का चित्त क्या हो जाता है, प्रिय और अप्रिय में उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, अच्छे बुरे में उसे कुछ फर्क नहीं रहता, और सर्वत्र वो भगवान को ही देखता है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं चामयि पश्यति, तो तेसा हम न पश्यामि, उसके लिए मैं कभी भी अदृश्य नहीं होता, वो सर्वत्र ही वो भक्त क्या करता है, जो जिसकी ये स्थिति हो जाती है, जिसे प्रिय और अप्रिय में फर्क नहीं, और जो सर्वत्र भगवान का दर्शन करता है, तो क्या होता है, सर्वत्र भगवान का ही दर्शन करता है, उसी समय वो संग रहित हो जाता है, सब में समान रूप से स्थित, त्याग और ग्रहण करने योग्य, गुण दोषों से रहित हो जाता। अब उसमें किसी में न गुण दिखाई दे रहे हैं न दोष दिखाई दे रहे, वो समदर्शी हो गया है, अपनी महिमा में आरूढ़ अपने आत्मा का ब्रह्म रूप से साक्षात्कार करता है। तदेवात्मना आत्मानं निसंगा समदर्शिनम् एहो पादे रहित मारूढ़ं पदमीक्षते ज्ञानिमात्रं परं ब्रह्म परमात्मये स्वरः पुमान् दृश्यादि भी पृथक भावे भगवाने कहीयते एतावानेह योगेन समगृहेण योगिनः यज्जुयते अभिमतो यर्थो यद संगस्तु कृष्णः। वस्तुतः सभी ये तो वही ज्ञान स्वरूप है, वही परम ब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही ईश्वर है, वही पुरुष है, वही एक स्वयं भगवान जीव शरीर विषय इंद्रियां आदि अनेक रूपों में प्रतीत होता है। संपूर्ण संसार में आसक्ति का हो जाना, बस यही सब प्रकार के योग फल है, जो अभिष्ट फल है वो है क्या करना, संसार में आसक्ति का जो आसक्ति न होना, और संपूर्ण मतलब पूरे संसार में आसक्ति न होना, यही क्या होता है, योगियों का अभिष्ट फल होता है। ज्ञानमेकं प्राचीनेन्द्रियं ब्रह्म निर्गुणम् अवभात्यार्थ रूपेण भ्रान्त्या सदादिधर्मिणः
यथा ब्रह्म एक है, ज्ञान स्वरूप है और निर्गुण है, तो भी वह ब्रह्म वृत्तियों वाली इंद्रियों के द्वारा भ्रांतिवश शब्द आदि धर्मों वाले विभिन्न पदार्थों के रूप में भास रहा है। जो जो ब्रह्म है वो क्या है, ज्ञान स्वरूप निर्गुण है, तो भी वह ब्रह्म वृत्तियों वाली इंद्रियों द्वारा भ्रांतिवश शब्द आदि धर्मों वाले विभिन्न पदार्थों में वो दिख रहा है। जो प्रथम श्लोक में भागवतम जी में भी बोले, तेजो वार मृदाम यथा विनिमयो, जो भगवान के जो भगवान क्या है, वो जो मतलब ये प्रकृति के गुणों से ये मतलब निर्लिप्त है, इनसे इसमें भी लिख रखा है जो निर्गुण है, मतलब निर्गुण मतलब जो प्रकृति के 3 गुण है उनसे वो मतलब अलग, वो त्रिगुणातीत है, और फिर भी वो जो उनकी प्रकृति है उसमें मतलब उनका आभास होता है। जैसे तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गा विषा, तो ये क्या है, भगवान मतलब इनसे निर्लिप्त है, फिर भी इनमें भगवान का आवास होता है। यथा महानहन्नं रूप स्त्रीवृत्त पंचविधीश्वराट् एकादश विदस्तस्य पुरंदम ऑडियो खुल रखा है, देख लेना दो तो लगा दे, सब गीले दिया इसमें तो बची अंडे का गीले तब इसको बहुत तला दिया ना। हरे कृष्णा शैलभट्ट माता जी, अपना ऑडियो ऑफ करो। यथा महान रूप स्त्री विता पंचविधीश्वराट् एकादश विदस्तस्य वपुरंडम जगत्। जिस प्रकार एक ही परम ब्रह्म महतत्व वैकारिक राजसा तथा तामस 3 प्रकार का अहंकार पंच महाभूत एवं 11 इंद्रिया रूप बन जाता है, और फिर प्रकाश इनके संयोग से जीव कहलाता है। उसी प्रकार उस जीव का शरीर रूप जो ब्रह्मांड भी वस्तु ब्रह्म ही है, क्योंकि ब्रह्म से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। जो जीव का स्वरूप है वो भी यहाँ पे जो भगवान से ही उसका भगवान की शक्ति से ही वो उसकी उत्पत्ति हुई है। जो यहाँ पे जो ब्रह्म शब्द यहाँ पे प्रयुक्त होते हैं, ब्रह्म मतलब भगवान की जो हमने पहले के स्कंदों में श्रवण कर चुके थे, भगवान की जो अंग कांति की जो बाहर की जो 100 बजे सूर्य है, सूर्य को जो बाहर जो उसका प्रकाश होता है, तो उसे जो बोलते हैं ब्रह्म। और उसी जो भगवान की शक्ति के जो जीवन से तो क्या इसमें लिख रखा है कि जीव उसी प्रकार का शरीर भी क्या ब्रह्मांड, यह ब्रह्मांड भी बहुत में ही है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति भी है, किंतु इसे ब्रह्म रूप वही देख सकता है जो श्रद्धा भक्ति और वैराग्य तथा निरंतर के योगाभ्यास के द्वारा एकाग्रचित्त और बुद्धि हो, मतलब जिसकी
एकाचित बुद्धि हो और निरंतर जो भक्ति योग में सुदृढ़ हो, वही भगवान के दर्शन कर पाता है। एतत् एतत् एतत्वे श्रद्धया भक्त्या योगाभ्यासेन नित्यया समाहितात्मा निसंगो विरक्त्या परिपश्यति। किंतु इस किंतु इसे ब्रह्म रूप वही देख सकता है जिसको, जो भगवान की भक्ति में जो एकाचित होकर और निरंतर भगवान की भक्ति करता है, वही भगवान को देख सकता है। अन्यथा कोई भगवान को नहीं देख सकता। और भगवान को न देखने के कारण विभिन्न प्रकार के भगवान के अस्तित्व को ही मिटाने का लोग प्रयास करते हैं। इति एतत् कथितं गुर्वी ज्ञानं तद् ब्रह्म दर्शनम् येनानुबुध्यते तत्त्वं प्रकृते पुरुषस्य च ज्ञानयोगश्च मनीषनिष्ठो निर्गुणो भक्तिलक्षण द्वयोरप्येक एवार्थो भगवत् साधलक्षणः। पूजनीय माता जी, मैंने तुम्हें यह ब्रह्म साक्षात्कार का साधन रूप ज्ञान सुनाया है। इसके द्वारा प्रकृति और पुरुष के यथार्थ स्वरूप का बोध हो जाता है। देवी वो का चप्पल का है। असुविधा के लिए बार बार क्षमा प्रार्थना करती हूँ। इत्येतत् कथितं गुर्वी ज्ञानं तद् ब्रह्म दर्शनम् येनानुबुध्यते तत्त्वं प्रकृते पुरुषस्य च ज्ञानयोगस्य मनीनिष्ठो निर्गुणो भक्तिलक्षणः द्वयोरप्येक एवार्थो भगवत् शब्दलक्षणः। पूजनीय माता जी, मैंने तुम्हें यह ब्रह्म साक्षात्कार का साधन रूप ज्ञान सुनाया है। इसके द्वारा प्रकृति और पुरुष के यथार्थ स्वरूप का बोध हो जाता है। देवी, निर्गुण ब्रह्म विषयक ज्ञान योग और मेरे प्रति किया हुआ भक्ति योग, इन दोनों का फल है, दोनों का एक ही फल है, उसे ही भगवान कहते हैं। यथेन्द्रिय पृथक द्वारे अर्थो बहुगुणाश्रय एको नानियते तद भगवान शास्त्रावर्थमभि। जिस प्रकार रूप, रस एवं गंध आदि अनेक गुणों का आश्रय भूत एक ही पदार्थ भिन्न भिन्न इंद्रियों द्वारा विभिन्न रूपों के रूप से अनुभव होता है, वैसे ही शास्त्र के विभिन्न मार्गों द्वारा एक ही भगवान की अनेक प्रकार से अनुभूति होती है। जो और भी मार्ग हैं, जो वो ब्रह्मा कोई जो अनेक जो मार्ग हैं, वो सब क्या है? भगवान की ही उनमें अनुभूति होती है, वही सभी श्री भगवान। लेकिन कोई जो दिव्य ज्योति बोलते हैं कि भगवान एक ज्योति है, तो उनको भगवान वैसे देखते हैं। जो जिसकी जैसी भावना होती है, भगवान उसको उस तरह से ही दिखते हैं। और जो भगवान की दिव्य भक्ति में
गुरु वैष्णवों की कृपा से संलग्न हो जाते हैं और जो ब्रजेंद्र नंदन द्विभुज श्री कृष्ण का जो रूप माधुरी गुण माधुरी का निरंतर ध्यान करते हैं उनको भगवान वैसे ही दर्शन देते हैं। इसमें एक कथा है, जब जो रसकान है, जो रसकान जी ने एक जो भगवान की जो चित्र देखा और उसमें देखा कि उन्होंने चप्पल नहीं पहन रखी, उन्होंने कोई पादुका नहीं पहन, नंगे पांव, क्योंकि भगवान हमेशा ही वृंदावन में नंगे पांव ही रहते हैं और नंगे पांव वो विचरण करते हैं। और उन्होंने देखा कि भगवान का चित्र है लेकिन भगवान के पांव में कोई पादुका नहीं है। तो रचकान क्या हो गए, भाव विभोर हो गए कि इतना सुंदर बालक, इतना जो इसके जो इसका शरीर कितना कोमल है, मक्खन की जैसे इसके जो पांव है इतने कितने कोमल है, और इसने कोई पादुका नहीं पहनी, कैसे ये मतलब कैसे मैं इसे जल्दी जल्दी पादुका बना के इसे पहनाऊंगा। पादुका लेके वो चले गए और इससे एक को पूछा कि ये बालक देखा, ये छोटा सा बच्चा देखा, उन्होंने बोला नहीं। तो मतलब उनको तो पता चल गया कि हाँ ये भगवान ही है। उन्होंने बोला कि ये तो वृंदावन में है, किसी ने कहीं बोला, जहाँ जहाँ कोई बोल रहा है वहां वो जा रहे हैं। और तब वो जो भगवान जिसने उनको जो वृंदावन में जो धाम बताया कि वो वहाँ रहते हैं भगवान, तो मंदिर के वहीं पे वो सीढ़ियों पे मतलब बहुत दूर से बहुत दिनों से चल चल के उनके भी पाँव में खून आ गया, लेकिन भगवान के उनको एक ही थी कि मैंने इनको इनको जो भगवान है इनको पादुका पहनानी है। तो भगवान उनको उसी रूप में दिखे जैसे उन्होंने मतलब अपने हृदय में कल्पना की थी कि इस जो छोटा सा ये बालक है इतना कोमल है, इसके पाँव नंगे पाँव चल चल के तो इसके पाँव में कांटे चुभ गए होंगे। तो भगवान ने उनको वैसे ही दर्शन दिया कि सचमुच में भगवान के पाँव में मतलब कष्ट हो रहा है। तो जैसी भक्ति की धारणा होती है भगवान उसी तरह उनको दर्शन देते हैं। और जो जो लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवान मतलब कि ब्रह्म है, ज्योति है, प्रकाश है, उनको भगवान वैसे ही दिखते हैं, वो भगवान तक भगवान का जो स्वरूप है उस तक कभी नहीं पहुंच पाते जिसकी जैसी भावना होती है। तो भगवान बोल रहे हैं कि उन सब में भगवान की अनुभूति है। क्रियया कृतुभिर्दाने तपा स्वाध्यायम् अर्चनेः आत्मेन्द्रिया जनेनापि संन्यासेन च कर्मणाम् योगेन विविधांगेन भक्ति योगेन चैव हि धर्मणोभयचिह्नेन यः प्रवृत्ति निर्वृत्तिमान्। आत्मतत्त्वावबोधेन वैराग्येण दिष्टेन च यते भगवानेऽपि सगुणो निर्गुणो स्वदृक्। नाना प्रकार के कर्म कलाप, यज्ञ, दान, तप, वेदाध्ययन, वेद विचार, मीमांसा, मन और इंद्रियों के संयम, कर्मों के त्याग, विविध अंगों वाले योग, भक्ति, निर्वृत्ति और प्रवृत्ति, सकाम और निष्काम दोनों प्रकार के धर्म, आत्म तत्व के ज्ञान और दृढ़ वैराग्य, इन सभी साधनों से सगुण निर्गुण रूप से स्वयं प्रकाश भगवान को ही प्राप्त किया जाता है। आत्मतत्त्वावबोधेन वैराग्येण दृढेन च यते भगवानेऽपि सगुणो निर्गुणो स्वदृक्। प्रावोचं भक्ति योगस्य स्वरूपं ते चतुर्विधं कालस्य च गतेर् अंतर्धावति जंतुषु
जीवश्च संसृतिर्बर्हि संसृतिर्बर्हि अविद्या कर्म निर्मितः यस्वंग प्रविशन्नात्मा न वेदा गतिमात्मनः। माता जी, सात्विक राजस तामस और निर्गुण भेद से 4 प्रकार के भक्ति योग का और जो प्राणी भक्तियों के जन्मादि विकारों के हेतु है तथा जिसकी गति जानी नहीं जाती उस काल का स्वरूप मैं तुम्हें कह ही चुका हूँ। देवी मतलब अपनी माता जी को बोले, अविद्या जनित कर्म के कारण जीव की अनेकों गतियां होती है। उनमें जाने पर वह अपने स्वरूप को नहीं पहचान सकता। न तत्खलायोप दिशेना नावी निताय करहिचित न शब्द न शस्त्र न स्वस्थाय न भिन्नाय नैव धर्माद् जायत न लोलुपायोप दिशेन गृहारूढ़ चित्त से नाभक्त्याय च मे जातु न मद भक्ति द्विषामपि। मैंने तुम्हें जो ज्ञानोपदेश दिया है उसे दुष्ट दुर्विनीत घमंडी दुराचारी और धर्मध्वजी दंभी पुरुषों को नहीं सुनाना चाहिए। जो विषय लुप्त हो गिरासक्त हो मेरा भक्त न हो अथवा मेरे भक्त को द्वेष करने वाला है उसे यह उपदेश ना करें। श्री भगवान बोल रहे हैं कि जो भगवान का भक्त नहीं है जो विषय में ही रखते रहते हैं और जो क्या होते हैं भक्तों से जो द्वेष करते हैं उनको कभी भी भगवान की भक्ति का उपदेश नहीं करना चाहिए। ना तो उनकी समझ में आएगा और वो इसके अयोग्य हैं। भगवान स्वयं मना कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को भगवान के बारे में नहीं बताना। लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु हैं उन्होंने वो महावदन्य होके आए, क्योंकि भगवान तो भगवान है। लेकिन वो जब राधा रानी के भाव में आए तो राधा रानी परम करुणामयी है और वो सब पे जीवों पे दया करने वाली है। तो उन्होंने सब जीवों पे दया करके कि इनको सब जीवों पे दया होनी चाहिए और सबको हरिनाम मिलना चाहिए। तो जो चैतन्य महाप्रभु हैं उन्होंने जो हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु को बोला, जाओ घरे घरे मांगो यही भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा। कि आप घर घर जाओ और सबको यही भिक्षा मतलब मांगो कि आप कृष्ण बोलो, आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। क्योंकि जो चैतन्य महाप्रभु का अवतार है वो क्या है, महावदन्य अवतार और करुणा अवतार है। तो उन्होंने करुणावश सभी जीवों पे करुणा की और इसलिए ये जो जगत में जो भक्ति का जो प्रचार हो रहा है और जो अयोग्य जैसे स्त्रियां शूद्र इनको भी और जो निम्न जाति के लोग हैं उनको भी भक्ति करने का चैतन्य महाप्रभु ने राधा रानी ने कृपा की। और इस तरह से सभी लोग जिसका जो सुकृतिवान जीव है जिनकी थोड़ा बहुत गुरु वैष्णव की कृपा से अपनी तो कोई योग्यता नहीं, लेकिन जो भगवान और गुरु वैष्णव की अहेतु की कृपा से उनको भक्ति रूपी ये जो महान जो चिंतामणि मिल पाई है, ये मणि है जो केवल गुरु वैष्णव ही दे सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं दे सकता। तो आज की कक्षा को यहीं पे विश्राम देते हैं। पंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सबको हरे कृष्ण कृष्णा माता जी हरे सबको कृष्ण दंडवत हरे माता जी। कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम सभी को दंडवत। हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।